अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर जा रहे हैं जहां क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहां साल के 300 दिन सूरज चमकता है। वो कौन सी जगह है जहां सालगिरह से ज़्यादा नेम डे मनाया जाता है। क्या आपको मालूम है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर कहाँ दरियाफ्त हुआ था। वो कौन सा मुल्क है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तजारती बहरी बेड़ा मर्चेंट फ्लाइट है। और क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक गेम्स की असल जाए पैदाइश आज कैसी दिखती है। इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में छपे हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते और सफ़र का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, यूनान जिसे जमहूरियत का गहवारा कहा जाता है सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि इंसानी तारीख की किताब का पहला बाब है। यहाँ के पत्थरों में हज़ारों साल पुरानी कहानियाँ दफन है। लेकिन क्या यूनान आज भी इतना ही ताकतवर जितना सिकंदर आज़म के दौर में था। आज का यूनान तारीख, खूबसूरत जजीरों और मुआशी उतार चढ़ाव का एक दिलचस्प इम्तिजाज है। नाज़रीन, यूनान जनूब मशरकी यूरोप में है, बल्कान के सिंगम पर वाक़या है। इसके 3 अतराफ में समंदर है, एजियन, आयोनियन और बहरे रूम। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि यूनान में 6000 से ज़्यादा जजीरे हैं जिनमें से सिर्फ 227 आबाद हैं। एथेंस यहाँ का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है जो 3000 साल से आबाद है। इसके अलावा थेसालोनिकी अपनी सकाफत और पातरस अपनी बंदरगाह के लिए मशहूर है। नाज़रीन, अगर बात करें यूनान की आबादी की तो इसकी आबादी करीबन 1,04,10,4 मिलियन है। हैरत अंगेज बात यह कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एथेंस में रहता है। यहाँ की आबादी तेज़ी से बढ़ी और वक्त के साथ साथ जल्दी बूढ़ी हो रही है जो एक बड़ा समाजी चैलेंज है। अगर बात करें इस मुल्क की ज़ुबान की तो यहाँ की सरकारी ज़ुबान यूनानी ग्रीक है जो दुनिया की कदीम तरीन तहरीरी ज़ुबानों में से एक है। सियाती मकामात पर इंग्लिश आम समझी जाती है। नाज़रीन, यूनान यूरो जोन का हिस्सा है, लिहाजा यहाँ की करेंसी यूरो है। 2002 से पहले यहाँ ड्राचा चलता था जो दुनिया की कदीम तरीन करेंसियों में से एक थी। अगर बात करें इस मुल्क के गवर्नमेंट सिस्टम की तो यूनान में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पार्लियामेंट्री रिपब्लिक राज है। यहाँ सदर रियासत का सरबराह होता है लेकिन असल इंतज़ामी ताकत वज़ीर आज़म के पास होती है। मौजूदा वज़ीर आज़म किरियाकोस मिट्सोटाकिस हैं जो शुमाशी इस्लाहात के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें इस मुल्क की इकॉनमी की तो यूनान की मईशत का दारोमदार सियाहत और शिपिंग पर है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 20% तजारती जहाज़ यूनानी कंपनियों के पास हैं। ताहम 2008 के मुआशी बहरान के ज़ख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं हैं। नाज़रीन, यूनान में सरकारी तालीम मुफ्त है, हत्ता कि यूनिवर्सिटियों की सतह तक भी। यहाँ के तालीमी इदारे फ़लसफ़े और तारीख़ के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इसके अलावा नौजवानों के लिए बेरोज़गारी एक मसला रही है लेकिन IT, टूरिज़म और लॉजिस्टिक्स में अब नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। क्या आप मेहनत कश हैं तो टूरिज़म सीजन्स में यहाँ काम की कमी नहीं। नाज़रीन, यूनान शेंगन का हिस्सा है। अगर आप यहाँ सरमायाकारी करें गोल्डन वीज़ा तो रिहाइश मिल सकती है। वर्कर वीज़ा के लिए यूनानी कंपनी से जॉब ऑफर ज़रूरी है। यहाँ कानूनी तरीके से आना आपके लिए पूरे यूरोप के दरवाजे खोल सकता है। नाज़रीन, यूनानी ज़िंदगी गुजारने पर यकीन रखते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। ख़ास तौर पर मैकोनोस के क्लब और एथेंस के बार सुबह तक आबाद रहते हैं। इसके अलावा यहाँ की रवायात बहुत मजबूत हैं। प्लेटें तोड़ना खुशी के इज़हार के लिए और बड़ी एवल आई से बचने के लिए नीले रंग का मोती पहनना इनकी सकाफत का हिस्सा है। करीबन 90% से ज़ायद आबादी यूनानी ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत की पैरोकार है। मज़हब इनकी समाजी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। नाज़रीन, यूनानी खाना दुनिया के सेहत बख्श खानों में शुमार होता है। मोसाका, गायरो और असली फेटा पनीर यहाँ की सौगात में शामिल हैं। जैतून का तेल यहाँ हर खाने की जान है। अगर बात करें यहाँ की फेमस प्लेसेस की तो सांटोरिनी के सफ़ेद घर, एथेंस का एक्रोपोलिस और मेटेओरा की पहाड़ियाँ। यूनान हर साल अपनी आबादी से 3 गुना ज़्यादा सियाहों की मेज़बानी करता है। अगर बात करें इस मुल्क के मौसम की तो यूनान का मौसम बेहतरीन है। यहाँ साल में 300 दिन धूप होती है। सर्दियाँ हल्की और गर्मियाँ काफ़ी गर्म होती हैं जो समुद्री तफरीह के लिए बेहतरीन है। यहाँ रहने का खर्च दीगर मगरबी यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में यूनान सस्ता है। एक कोस्ट इंसान 800 से 1200 यूरो में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। तहाँ बिजली और ईंधन की कीमतें थोड़ी ज़्यादा हैं। नाज़रीन, यूनान में कवानीन सख्त है, ख़ास तौर पर कदीम मकामात पर तस्वीरें लेने या वहाँ से
पत्थर उठाने पर पाबंदी है। यहाँ कॉपी राइट और ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल होता है। सेफ्टी एंड क्राइम यूनान सियाहों के लिए बहुत महफूज है। पुरतशद्दुद जराइम बहुत कम हैं। अलबत्ता हजूम वाली जगहों पर जेब तो कुर्तरों से होशियार रहना ज़रूरी है। नाज़रीन, यूनान तेज़ी से डिजिटल हो रहा है। यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट और ग्रीन एनर्जी, सोलर और विंड पर बहुत काम हो रहा है। नाज़रीन, अगर बात करें इस मुल्क के पासपोर्ट की तो यूनानी पासपोर्ट दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में से एक है, जिस पर आप 185 से ज़्यादा ममालिक में बगैर वीज़ा जा सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर यूनान के समंदर से मिला था। इसके अलावा यूनानी अपने बूढ़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए यहाँ ओल्ड होम बहुत कम हैं। यहाँ लोग अपनी सालगिरह से ज़्यादा इस दिन को मनाते हैं जिस बुजुर्ग के नाम पर इनका नाम रखा गया हो। ये मुल्क हैरत अंगेज़ इजादात और अनोखी रवायात का घर है। अगर इस मुल्क का इटली से मवाजना करें तो यूनान सस्ता है, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर है। तरक्की के मुकाबले में यहाँ वीज़ा हासिल करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ की यूरोपीय यूनियन की रुकनीत इसे एक बड़ा फ़ायदा देती है। नाज़रीन, यूनान लोगों के लिए जन्नत है जो तारीख, समंदर, सुकून पसंद करते हैं। अगरचे यहाँ माशी मसाइल हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का जोश और यहाँ की ज़मीन का जादू आपको मुसव्वर कर देगा। नाज़रीन, यूनान महज एक मुल्क नहीं बल्कि इंसानी तारीख का वो अजीम बाब है जहाँ से जमहूरियत, फ़लसफ़ा और ओलंपिक खेलों के ने जन्म लिया। नाज़रीन, यूनान की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है और इससे अक्सर जो अरब का वो मुल्क जो कभी नहीं सोता कहा जाता है। यहाँ रात का आगाज़ अमूमन रात 11 बजे के बाद होता है और पार्टी सुबह के सूरज निकलने तक जारी रहती है। नाज़रीन, यूनान में शादी महज दो अफराद का बंधन नहीं बल्कि एक अजीम समाजी जश्न है जहाँ कदीम रवायात और मज़हब का गहरा असर नज़र आता है। यहाँ शादी के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प तफसीलात हैं जो आपकी डॉक्यूमेंट्री देखने में मज़ा देगी। यूनान में शादी का मतलब है पूरा गाँव या पूरा ख़ानदान एक जगह जमा होना। यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च में होने वाली शादियाँ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, जहाँ दुल्हा और दुल्हन के सरों पर स्टीफाना फूलों के ताज रखे जाते हैं जो एक रिबन से जुड़े होते हैं। ये इनके दरमियान दायमी इत्तेहाद की अलामत है। नाज़रीन, यूनान इन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ जिनसी सनत कानूनी तौर पर रेगुलेटेड है। यहाँ कायदा कानून लाइसेंस याफ्ता ब्रोथल्स मौजूद हैं जो कानून के तहत काम करते हैं और वहाँ काम करने वाले अफराद का बाकायदा तिब्बी मुआयना किया जाता है। तमाम सड़कों पर इस किस्म की सरगर्मियों की औसत चिकनी की जाती है और गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कानून मौजूद हैं। नाज़रीन, यूनानी ज़ुबान में एक लफ्ज़ है फिलोक्सीनिया जिसका मतलब है अजनबी से मोहब्बत। ये यूनानी सकाफ़त का वो हिस्सा है जो इसे दुनिया से मुमताज़ बनाता है। अगर आप किसी यूनानी गांव में चले जाएं तो कोई भी अजनबी आपको ज़बरदस्ती अपने घर काफ़ी या खाने पर बुला सकता है। इनके नज़दीक मेहमान की खिदमत करना एक अखलाकी फरीज़ा है। यूनानी सकाफ़त में शायरी और थिएटर का बड़ा मकाम है। आज भी एपिडेवरस जैसे कदीम थिएटर्स में हज़ारों साल पुराने ड्रामे पेश किए जाते हैं और लोग इन्हें इसी शौक़ से देखते हैं। इनकी गुफ्तगू में अक्सर कदीम फ़लसफ़ियों के अक़वाल और दियोमालाई कहानियों के हवाले मिलते हैं। तो नाज़रीन, ये था यूनान का वो सफ़र जिसमें हमने कदीम दहाइयों की सरजमीन से लेकर आज के जदीद और रंगीन जजीरों तक की सैर की। हमें उम्मीद है कि इस दस्तावेज़ी फ़िल्म ने आपको यूनान के बारे में वो सब कुछ बता दिया होगा जो आप जानना चाहते थे। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि यूनान का कौन सा जजीरा या कौन सी हकीकत आपको सबसे ज़्यादा हैरान कौन लगी। और हाँ, अगर आप मुस्तकबिल में भी दुनिया कैसे ही दिलचस्प ममालिक की सैर हमारे साथ करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी अगली मंजिल की इत्तला आपको सबसे पहले मिले। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।